क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 में हमने ये बताना है कि क्या हम कोई ऐसी रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमने एक ऐसी पॉलीगॉन बनाई जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 का है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स हम मानते हैं x, और जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एक्सटर्नल एंगल होते हैं, उतने ही इंटरनल एंगल होते हैं। तो नंबर ऑफ इंटरनल एंगल के एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, x। एक एंगल का जो मेजर क्या है 20, सो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, एक एंगल x डिग्री का 22 डिग्री का है, टोटल नंबर ऑफ एंगल है x, तो 22 इंटू x, ये इसका सम होगा। और हम जानते हैं कि एक पॉलीगॉन के सभी एक्सटर्नल एंगल्स का जोड़ होता है 360, तो दैट मीन्स 22x इज 360 डिग्री और x इज 360 डिवाइडेड बाई 22, तो ये एक होल नंबर नहीं है, दिस विल बी 16 पॉइंट समथिंग। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ साइड्स है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो लेकिन फ्रैक्शन में होता नहीं है। किसी भी पॉलीगॉन की जो साइड्स होती हैं उनका नंबर होल नंबर होता है, 5 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 17 होगा। तो हम ऐसी कोई पॉलीगॉन नहीं बना सकते जिसमें एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। हमने कैसे प्रूव किया, हमने देखा कि सभी एंगल्स का जोड़ 22x है, 22x से जब 360 को डिवाइड किया तो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट है कि क्या ऐसी कोई पॉलीगॉन हो सकती है जिसका इंटरनल एंगल 22 डिग्री का हो। अगर इंटरनल एंगल 22 डिग्री का है तो एक्सटर्नल कितने का होगा, 180 माइनस 22 इज 158। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसके x साइड्स हैं तो 158 इंटू एक्स इस 360 डिग्री, जैसे हमने पहले किया था। इस केस में एक्सटर्नल एंगल बनता है 158 डिग्री का, टोटल नंबर ऑफ एंगल है x, तो x को 158 से मल्टीप्लाई किया तो 360 होना चाहिए, तो 360 डिवाइडेड बाय 158, तो ये जो है 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर इसका। अगेन फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, और इन एनी केस पॉलीगॉन में कम से कम 3 साइड्स होनी चाहिए, तो फ्रैक्शन है, लेस देन 3 है, पॉलीगॉन नहीं बन सकती।